नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीयों को वापस ला रही सरकार। अब तक 3 फ्लाइट से स्वदेश लौटे 709 स्टूडेंट, 198 छात्रों को लेकर चौथी फ्लाइट ने भरी उड़ान। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज चौथा दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। कीव में तेल डिपो पर मिसाइलें हमले के बाद जहरीला धुआं फैल गया। लोगों को सांस लेने तक में समस्या हो रही है। इस बीच चेतावनी जारी की गई है कि लोग घरों से बाहर न निकलें और घर की खिड़की तक न खोलें। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरे विश्व युद्ध की होगी शुरुआत। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्रों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार विदेश मंत्रालय के टच में है। एयरलिफ्ट कर यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को वतन वापसी लाया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को निकालने का काम शुरू कर चुकी है और एक एक छात्र को भारत वापस लाया जाएगा। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के भी बहुत से बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जिसको लेकर हेल्पलाइन नंबर प्रदेश सरकार ने जारी की है। यूक्रेन में पोलैंड बॉर्डर पर फंसे छात्रों ने बताया कि कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है और यूक्रेन के लोग भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर पर फंसे भारतीय छात्रों के मुताबिक यूक्रेन का यह कहना है कि जब भारत हमारी मदद नहीं कर रहा तो वो बच्चों की मदद नहीं करेंगे। रतिया के दर्जनों छात्र पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। परिजन प्रदेश सरकार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल की मार्फत केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। छात्र छात्राओं के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि सरकार हमारे बच्चों को जल्द सुरक्षित वापस स्वदेश लेकर आए। भिवानी में 38वें पशु मेले का समापन समारोह में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गाय, भैंस, ऊंट और बकरियों की रैंप वॉक देखी। सीएम ने कहा कि राज्य पशु प्रदर्शनी में किसानों के लिए ट्रैक्टर, स्कूटर के इनाम के ड्रॉ निकाले हैं। समारोह में कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 2 पर हैं। हमें नंबर 1 पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। साथ ही नकली दूध का काम करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। सीएम ने कहा कि कम जमीन वाले किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। किसान अपनी मेहनत से समाज का पेट पालता है। हमने हमेशा किसानों का सम्मान किया। सीएम ने कहा कि मैंने खुद पिता के साथ मिलकर खेती का सब काम किया है। किसानों की एक कमेटी एमएसपी और किसानों के अच्छे सुझावों पर काम करेगी। सीएम ने कहा कि जो विपक्षी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे वो खुद इन कानूनों की मांग करते रहे थे। सीएम ने कहा कि समाज में कई मुद्दों पर कानून नहीं, समाज की सहभागिता जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी तरह का प्रयास है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वार्षिक अलंकरण समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। सीएम मनोहर लाल ने स्वर्ण जयंती द्वारा का उद्घाटन किया और बहुउद्देशीय अटल सभागार का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने 24 नए आवासीय मकानों का शिलान्यास भी किया। मौके पर उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नकल रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5 प्रवक्ताओं को सुशील स्मृति अवार्ड और 11 प्रवक्ताओं को राकेश स्मृति अवार्ड के रूप में प्रशंसा पत्र और 5100 रुपए भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2021 को हरियाणा 2025 तक लागू कर देगा। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हरियाणा में स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, परीक्षा और दीक्षा की पद्धति लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं की ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती कम जमीन में अधिकतम और सर्वोत्तम उत्पादन है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने भी किसानों की आय बढ़ाने का आह्वान किया है।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा इकलौता प्रदेश है जो 10 से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें वैज्ञानिक खेती करनी होगी। सीएम ने कहा कि अंत्योदय मेलों के कुल आवेदकों में से करीब 38,000 को मदद जारी कर दी गई है, जिनमें से 23,000 के करीब केवल पशुपालक हैं। सीएम ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए हमें दूध दही की संस्कृति पर लौटना होगा। साथ ही शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए नकली गुरुओं की पहचान कर समाज से अलग करना होगा। वहीं कृषि मंत्री ने पशुओं की दवाई का बजट बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने दवाइयों के मौजूदा बजट को दुगुना करने की घोषणा की है। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरीफ की फसल का मुआवजा दिया जा चुका है। सीएम ने कहा कि खराब फसलों को स्पेशल गिरदावरी की जा रही है और सरकार ने 7 साल में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है उन्हें बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया है उन किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। ओलावृष्टि के नुकसान का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने लोहारू, हल्के और बढ़ाडा विधानसभा का दौरा किया। किरण चौधरी ने कहा कि किसानों की भरपाई के लिए सरकार को 1 महीने के अंदर अंदर 70,000 प्रति एकड़ के हिसाब से भरपाई करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देने के लिए तैयार की गई समाधान के विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया है। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। सीएम ने कहा कि ये विनियम बहुमंजिला इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने में मदद करेंगे। तिरतला विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हरियाणा सरकार में चेयरमैन नयनपाल रावत ने आज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए विशाल धन्यवाद समारोह और महाभोज का आयोजन किया। इस मौके पर 104 गांवों की सरदारी सहित विधानसभा वासियों ने शिरकत की और महाभोजन ग्रहण किया। नयनपाल रावत ने अखंड रामायण और माता की चौकी भी आयोजित की। इस अवसर पर विधायक नयनपाल रावत ने असीम स्नेह देने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। अंबाला की मेयर शुक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में काफी लंबे समय से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं पंडित गिरिधार राज शर्मा अस्पताल बेड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की शुरू की गई है। फर्स्ट इन क्लास कार्यक्रम का विमोचन करने अंबाला की मेयर शुक्ति रानी शर्मा पहुंची। वही रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे बच्चों का कहना है कि प्राइवेट कोचिंग महंगी है, तो अब यहां से निःशुल्क कोचिंग लेकर तैयारी कर सकेंगे बच्चे। यह निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम मेयर शुक्ति रानी शर्मा की पुत्र वधू की देखरेख में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 9वीं, 12वीं, 10वीं कक्षा के बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जींद में भाजपा कार्यकर्ताओं के ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप लोहना ने की है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव जवाहर सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। प्रदेश भर में बीजेपी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मना रही है, जहां प्रदेश की 90 विधानसभाओं से बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। जहां ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा में चंद्रशेखर को नमन किया। रादौर में 3 दिवसीय पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को प्लस पोलियो ड्रॉप पिलाई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 3 दिवसीय पोलियो अभियान के लिए बच्चों को दवा पिलाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जागरूक बने और दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें। वहां मौजूद डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में 0 से 5 साल तक के 3,57,000 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट रखा गया है। पलवल में प्लस पोलियो अभियान के तहत पंजाबी धर्मशाला में विधायक दीपक मंगला ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी ने टोहाना के नागरिक अस्पताल में पोलियो ड्रॉप पिलाकर प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक और टीकाकरण से वंचित न हो। चरखी दादरी में पोलियो अभियान का उपायुक्त प्रदीप गोदरा ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन सुदर्शन पवार भी मौके पर मौजूद रहे। सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने कहा कि हमारी टीमें 3 दिनों में पोलियो अभियान चलाएगी, जिसमें कोई भी बच्चा खुराक से वंचित नहीं बचेगा।
पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बहरौल में संत गुरु रविदास की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कृष्णपाल गुर्जर ने बच्चों को प्लस पोलियो को खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप, भाजपा नेता हरेंद्र सिंह सहित गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। पृथला के विधायक नयन पाल रावत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ग्राम चंदावली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नयन पाल रावत को बधाई देते हुए कहा कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ही जनता के सच्चे हितैषी होते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को उनके घर की चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर रादौर क्षेत्र के विभाग मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मौके पर ही दवाइयां भी उपलब्ध करवाई हैं। इस कड़ी में विभाग की मोबाइल मेडिकल टीम गांव घेसपुर में पहुंची, जहां करीब 50 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि विभाग की इस मोबाइल मेडिकल टीम में खासकर उन लोगों को विशेष लाभ मिल रहा है जो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। नूह में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसल खराब हो गई है। गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार से ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की ताकि वो जरूरतों की भरपाई कर सके। घरौंडा के बरसद गांव के ग्रामीणों ने जाम लगाया। एसडीएम और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने गंदे पानी की निकासी के लिए प्रशासन को एक दिन समय दिया, साथ ही विजिलेंस जांच की मांग उठाई। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए बहादुरगढ़ में स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया। लोगों का ये कहना है कि पिछले लंबे समय से जो लोग शहर में रह रहे हैं उनके वोट उनके घर से 3 किलोमीटर दूर वार्ड में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। लोगों ने उनके वोट उनके वार्ड में दोबारा शामिल करने की मांग की है। जज्जर बादली मार्ग पर जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव सिलानी जिला झज्जर निवासी सुभाष के रूप में हुई है। गांव जहांगीरपुर के पास रॉन्ग साइड से आई जेसीबी ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सुभाष की मौत हो गई, जबकि उसके साथी को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। पलवल में गांव पृथला के पास दुदुला पृथला रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 40 वर्षीय नंबरदार की मौत हो गई, जबकि उसका 25 वर्षीय साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में मृतक के भतीजे को शिकायत पर कार के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंबाला में देर रात एक मां बेटे के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने गई डायल 112 की गाड़ी पर कुछ युवकों ने पत्थर बरसा दिए। इस घटना में डायल 112 की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थर बरसाने वालों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी अन्य फरार हैं। करनाल पुलिस रेंज के 2 जिलों में 6 नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर पुलिस प्रबंधों को मजबूत करने के लिए करनाल के मंगलौर और बयाना में थाना बनाया जाएगा। वहीं पानीपत जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 3 नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाएंगे। पानीपत में ट्रैफिक समस्या गंभीर है, जिसके सुधार को लेकर काम किया जाएगा। तो शाम में जिला प्रशासन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कंपनी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी के सहयोग से जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में के बारे में जानकारी देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी के उप अधीक्षक ने कहा कि जांच शिविरों का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। यूक्रेन में जंग के बीच फंसी विदिशा की छात्रा सृष्टि विल्सन और उसकी सहेली दिव्यांशा को वापस लाने के नाम पर सृष्टि की मां वैशाली से 42,500 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी प्रिंस गामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर पीएमओ ऑफिस के नाम से फर्जी कॉल करा के सृष्टि की मां वैशाली विल्सन को ठगी का शिकार बनाया था, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। विदिशा पुलिस ने आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने बताया कि आरोपी पर फरीदाबाद में भी ठगी का मामला दर्ज है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,273 नए मामले आए सामने, 243 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के 460 नए मामले आए सामने, 2 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस 20,000 के पार है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही, एक दिन में 325 नए मामलों की पुष्टि, 4 मरीजों ने तोड़ा है दम। एक्टिव केस 2,100 के पार। रेवाड़ी में शराब के अधिक सेवन से 36 साल के कंपनी कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका शव शराब ठेके के बाहर लावारिस हालत में मिला। पलवल में हथीन गेट चौकी स्थित एक रंजीत सिंह नामक हेड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन जब शव को लेकर चले गए तब पुलिस और अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। सोनीपत के गढ़ मिर्कपुर गांव में जमीनी विवाद में किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पत्नी ने गांव के 2 भाइयों सहित 4 पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की CIA 2 और बहालगढ़ थाना पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है।
सोनीपत की झंडी मंदिर में चोरों ने मंदिर में रखी कीमती मूर्तियों भी चोरी कर ली हैं और मौके से भागने में सफल हो गए, जिससे लेकर आसपास के लोगों में रोष है। नूह के पुन्हाना में पैसे के लेनदेन को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। करीब 4 महीने पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसमें कई घंटे तक खून खराबा हुआ है। इन झगड़े में महिलाओं सहित दर्जन भर से अधिक लोगों को चोट आई है। घायलों का इलाज पुन्हाना, मंडी, खेड़ा, नल्हड़ अस्पतालों में चल रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा कि भारत की मूर्ति कला से आस्था जुड़ी हुई है और कई देशों में भारत से मूर्तियां चोरी कर विदेश पहुंचाई गई हैं, जिन्हें वापस लाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की धरोहर वापस मिलती है जो संतोष मिलता है। प्राचीन मूर्तियां भारत का अंश हैं। भारत के संगीत का पूरा विश्व में ढंका है और दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारे पास है। हमारी मातृभाषा मां के सम्मान है। उत्तर प्रदेश के बलिया में अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में सपा और बसपा का जो सुपड़ा है वो साफ हो गया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटों के साथ 4 चरणों में हुए मतदान में प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है।